हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनसुमन क्लासेस। बच्चे, आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे आई होप। और आप एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम सोशल स्टडी का चैप्टर 8 पढ़ेंगे और जो कि सिविक्स का पोर्शन है। और चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार वाला है। वो कैसे? क्योंकि आज हम गांव के बारे में पढ़ेंगे। वो गांव जहाँ पे कि लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, वो है एग्रीकल्चर। और साथ ही साथ में उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमें गांव में देखने के लिए और सुनने के लिए मिलती है। साथ में हम पढ़ेंगे कि जो ऑक्यूपेशंस होते हैं ना, वो कितने तरीके के होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस में लोग कैसे अर्निंग सोर्स करते हैं, उनका आमदनी का जरिया क्या है, वो किस तरीके से कमाते हैं। साथ ही साथ में उनको क्या मुश्किलें होती हैं, उनकी जो मुश्किलें हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है और हमें भी उनकी हेल्प किस तरीके से करनी चाहिए। आज हम इस चैप्टर में इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आप जो पुराने बच्चे हैं ना, उन्होंने तो सब्सक्राइब कर लिया होगा, पर जो समथिंग न्यू ना, कुछ नए बच्चे भी आए होंगे, तो वो भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ताकि उनको भी मज़ेदार वीडियोस मिले। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं चैप्टर रूरल लाइवलीहुड्स। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन वाइज, ऑक्यूपेशन का यहाँ पे मतलब है जो कि हमारा कमाई का जरिया होता है, यानी जिससे कि हमें पैसा मिलता है और हमारी रोजमर्रे की जिंदगी चलती है। देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस होते हैं, काम धंधे जिसमें कि लोग इन्वॉल्व होते हैं, एंगेज्ड होते हैं। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस, यानी तीन तरीके के प्रमुख व्यवसाय होते हैं एंड वी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। वो थ्री पार्ट्स कौन से हैं? फर्स्ट इज प्राइमरी ऑक्यूपेशन, यानी प्राथमिक व्यवसाय। अब जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, इट इज रिलेटेड टू रूरल लाइवलीहुड्स, यानी एग्रीकल्चर है। इट इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, माइनिंग। अब यहाँ पे माइनिंग का मतलब है एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल मटेरियल फ्रॉम द अर्थ, यानी अर्थ के अंदर से बहुत सारी यूजफुल मटेरियल्स को निकालना। और क्वेरिंग, क्वेरिंग यानी इट मीन्स डिगिंग स्टोन्स और सैंड। ठीक है, तो आज हम इन सब के बारे में डिटेल में रीड करेंगे। और जो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है, वो है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। एंड थर्ड वन इज टर्सरी, यानी टर्टरी ऑक्यूपेशंस जो होते हैं ना, वो सर्विस, ट्रेड, कॉमर्स, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस से रिलेटेड होते हैं। तो पीपल हु एंगेज इन अ प्राइमरी ऑक्यूपेशन विल बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। सो जो भी लोग प्राइमरी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होते हैं, है ना, जो भी इस पे बेस्ड होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? वो है एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड क्वेरिंग। So today we will discuss about all the occupations and those people who engage in primary occupation. So will be discussed in this chapter. So rest in the next chapter, we will find about the different ways in which people earn their living in the villages today. और बाद में हम पढ़ेंगे कि जो villages में रहते हैं, उनका अर्निंग सोर्स कैसा होता है। सो द टॉपिक इज धुमरी। धूमरी इज अ विलेज, एक विलेज है, and this village is in Bihar. Okay, so Dhumri is a village in Bihar and there is different ways in which people earn their living here. और लोग जो है ना, वो अलग अलग सोर्सेस से अपने लिविंग, जो अर्निंग सोर्स होता है ना, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्निंग सोर्स है उनके पास में। So some villagers in farms, other are engaged in masonry, pottery, brick making, basket making, carpentry, and some people such as teacher, washerman, barber, cycle repair machines provided service, and there are some in the shopkeepers also. इट मीन्स बिहार में जो की धुमरी जगह है, वहाँ पे लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? अब देखिए, जो गांव में रहते हैं ना, उनका प्रमुख जो व्यवसाय होता है, वो होता है एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर पे बेस्ड होते हैं। लेकिन वहाँ पे दूसरे काम भी होते हैं, एंड द अदर आर एंगेज्ड इन, जैसे कि मजदूरी है
है ना, पॉटरी, मटके बनाना है, क्ले से कुछ भी और दूसरा प्रोडक्ट बनाना है, ईंटों का बनाना, टोकरी का बनाना, लकड़ी का काम करना, कपड़े धुलाई, टीचर, है ना, बाल काटने वाला, इवन साइकिल रिपेयर भी करते हैं। तो ये सब काम तो होते ही हैं, और वहाँ पे शॉप्स भी होती हैं। सो देर आर अ फ्यू स्मॉल पक्का शॉप्स इन द मेन स्ट्रीट विच सेल स्वीट, मीट, फिश, एग, यूटेंसिल्स, बैंगल, ग्रोसरी, मेडिसिन, क्लोथ, फर्टिलाइजर्स एंड सीड, सो मैनी थिंग्स। यानी हमारे जैसे, हम किसान रहते हैं, हम जैसे अर्बन एरिया में अगर रहते हैं तो हमारे इधर भी बहुत सारी शॉप्स होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गांव में नहीं होती है, गांव में भी बहुत सारी पक्की शॉप्स रहती हैं। और जैसे कि स्वीट्स, मिठाई की दुकानें हैं, मीट है, फिश है, एग है, यूटेंसिल्स, बर्तन है, चूड़ी वाला है, किचन में जो सामान यूज होते हैं ना, वो, दवाइयाँ, फर्टिलाइजर्स, क्लोथ्स, कपड़े, बीजों की दुकान, यानी बहुत सारी दुकानें हैं। सो देर आर टू टी शॉप्स एट द सेल समोसा एंड जलेबीज, यम यम। जैसे ही समोसा और जलेबीज का नाम आया, बच्चे बड़े खुश हो गए। सो नेक्स्ट ऑफ दिस शॉप्स लिव इन अ कारपेंटर फैमिली। लेकिन इसी दुकान के पास में एक कारपेंटर की फैमिली भी रहती है, और उसका वर्कशॉप है यहाँ पे। दे यूज शीशम वुड, है ना, शीशम इज अ टाइप ऑफ ट्री जिसका कि वुड यूज होता है फर्नीचर बनाने के लिए, एंड मैंगो ट्रीज फॉर मेकिंग फर्नीचर सच एज चेयर एंड बेड्स। यानी कि कुर्सी है, बेड है ना, इन सबको बनाता है वो। फ्यू स्टेप अवे, कुछ ही दूरी पर अगर हम चलते हैं, तो अब पॉटर, पॉटर मीन्स कुम्हार, कुमार ऑल्सो वर्क्स फॉर हिज होम। वो अपने घर से ही काम करता है, एंड ही मेक्स पॉट्स ऑफ द वेरियस साइज, शेप्स ऑफ क्ले। ही ऑल्सो मेक्स स्मॉल टाइल्स विच आर यूज टू बिल्ड अ रूफ। यानी वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स के विद द हेल्प ऑफ क्ले वो मटके बनाता है। साथ ही साथ वो घर को ढकने के लिए, छत को ढकने के लिए टाइल्स भी बनाता है। And the person who helps the village cross the rivers is called the Mahala। यानी मल्लाह जो है, वो भी गांव का ही एक आदमी है, एक व्यक्ति है, जो कि विलेजर्स को रिवर क्रॉस कराता है। एंड हिज नेम इज पट्टू, एंड ही आल्सो कैचेस फिश फ्रॉम द रिवर। अदर वेज ऑफ ट्रैवलिंग इन द विलेज आर द बे रिक्शास, हॉर्स कार्ट यानी तांगा गाड़ी जो होती है ना, वो, रिक्शा पुलर्स, हॉर्स कार्ट, एंड पीपल टू नियरेस्ट सिटी एंड द रेलवे स्टेशन। और लोग जो आसपास के कस्बों में जो रहते हैं ना, और शहरों में जो रहते हैं, या गांव में जो रहते हैं, वो इन सब का यूज करके स्टेशन तक जाते हैं। Villages are surrounded by the fields of wheat, rice, sugarcane and corn। और चारों तरफ जो fields हैं, यानी जो खेत हैं, वहाँ पे कहीं पे गेहूं है, चावल, मक्का और गन्ना उगाया जाता है। दालें भी उगाई जाती हैं, एंड चना एंड दाल आर ऑल्सो ग्रोन। वेजिटेबल्स सच एज पोटैटो, ब्रिंजल, टमाटो एंड अनिनास ग्रो। यहाँ पे सब्जियां भी उगाई जाती है, जिसमें कि आलू, बैंगन, टमाटर, प्याज बहुत ज्यादा उगाए जाते हैं। So flowers such as marigold and roses are grown all over the village। और पूरे गांव में गेंदे के फूल और गुलाब के फूल भी उगाए जाते हैं। सो दे आर सोल्ड इन द मार्केट। और वो सब इन सब चीजों को कहाँ बेचते हैं? वो बेचते हैं मार्केट। लुक एट दिस पिक्चर, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। देखिए, एक साइड में घर बना के दिए हुए हैं, और ये कच्चा घर है, बिकॉज यहाँ पे मड का यूज हुआ है, स्ट्रॉ का यूज हुआ है। एंड ऑन द अनदर हैंड, आप देखिए, एक छोटा सा लट्टल सा एक मार्केट है रोड साइड में, जहाँ पे कि लोग बाहर बैठ के अपना सामान सेल कर रहे हैं। The cities. The cities' most families earn a life through agriculture. Some people go to the nearby town to work and construction work and lorry drivers. अब आप देखिए, आसपास में जो लोग हैं ना, वो कंस्ट्रक्शन साइड में भी काम करते हैं। और कंस्ट्रक्शन साइड क्या होती है? जहाँ पे कि मकान बनते हैं, जहाँ पे कि कोई बनाने की चीज़ हो, मकान हुआ, सड़क हुआ, लॉरी ड्राइवर्स का भी काम करते हैं। लुक एट द टी स्टॉल ऑफ द धुमरी विलेज। देखिए, टी स्टॉल आपको दिख रहा है ना, छोटे छोटे बिस्किट्स रखे हैं यहाँ पे साइड में, टी स्टॉल्स, बच्चा भी बैठा है। सो स्टोरी ऑफ सुगना। अब मैं आपको सुगना की स्टोरी बताती हूँ। आई एम Sugna and
I, along with the Dev Kumari, Muni, Shanti, and other works on Kashi नाथ लैंड, यानी मैं शुगना हूँ और मैं देव कुमारी, मुन्नी, शांति इन सब के साथ काशीनाथ के लैंड पे काम करती हूँ. एंड ही हैज 20 एकड़ ऑफ लैंड इन धुमरी, यानी काशी के पास में 20 एकड़ जमीन है धुमरी में. On his he grows rice. Before I married, I used to work in the sugarcane fields. I woke up 9 a.m. to 5 p.m. I work, यानी वो work करती है 9 to 5 p.m. I did not have regular work throughout the year, पर मुझे पूरे साल काम नहीं मिलता. Whenever there is a work, काशीनाथ call me. और जब कभी काम होता है ना, तो काशीनाथ हमें कॉल करते हैं, हमें बुला लेते हैं. काशीनाथ pays 100 rupees per day to males and 50 rupees per day to females. ओहो, देखिए यहाँ पे काशीनाथ है ना, वो 100 रुपीज तो पे करते हैं मेल्स को, और लेडीज को वो सिर्फ 50 रुपीज पे करते हैं. सो वी हैव टू ट्रांसपोर्ट पैडी. After the plants we have grown a bit, we have to do watering and later the harvesting. यानी हम बीजों को उगाते भी हैं, उनको चोपते भी हैं, उनको काटते भी हैं, और उनके घास जो है ना खपतवार होती है उसको भी हटाते हैं. As a Biju is another rich farmer who get the cheap labors from the other village. और जो बायजूर है वो भी दूसरे गांव से थोड़े से सस्ते लेबर लेकर आता है, मजदूर लेकर आ जाता है. We work on the farms. We are called Koreas. And क्या होता है? My husband name is Lalan. He do not own any land. He prepare the fields with a hoe, plug and land and water and manure it. Look at this शुभना जो काम कर रही है अपने घर पे, और वो बोल रही है कि उसके हस्बैंड जो है, उसके पति जो है, उनका नाम है ललन. और वो क्या करते हैं? देखिए, जब कभी एग्रीकल्चर फील्ड्स आपने देखी होंगी ना, तो उनमें पहले जमीन को समतल करा जाता है, खुदाई करी जाती है, फिर लैंड को बराबर करा जाता है, वाटर और मैन्योर भी दिया जाता है. सो ही ऑल्सो स्प्रिंकल पेस्टिसाइड्स. जो ललन है ना, वो खेतों में पेस्टिसाइड्स भी देता है. When there is no work on the farm, he get to find another work like mining bricks, making bricks, carrying bricks, building roads and houses. जब उसके पास में काम नहीं होता है ना खेतों में करने के लिए, तो वो क्या करता है? वो ईंटें भी बनाता है, बिल्डिंग्स में मजदूरी करता है, रोड साइड में काम करता है. Apart from working on the land, I also work at home. वो बोलती है कि इस काम को करने के बाद मैं मेरे घर में भी काम करती हूँ. I cook food for my family, clean the house, wash clothes. I also go to the other women to collect the firewood. We fetch water from the village well, and there is 15 wells in the village. Some rich people have the head pumps in their houses. My husband get the grocery for the house. वो बोलती है मैं मेरे घर में खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, साथ ही साथ मैं कलेक्ट करती हूँ लकड़ियों को फायरवुड के लिए. एंड आई फैच द वाटर. वो पानी भी लाती है कुएं से. एंड 15 वेल्स होते हैं उसके गांव में, और जो कुछ अमीर लोग हैं ना, उनके घर में खुद के ही कुएं हैं, और उसके जो हस्बैंड हैं वो रसोई का सामान खरीद के लाते हैं. सो वी हैव अ सन एंड डॉटर, और उनके एक लड़का और एक लड़की हैं. दे गो टू स्कूल एंड ऑल्सो हेल्प मी विद द हाउस होल्ड वर्क. यानी वो बच्चे स्कूल तो जाते ही जाते हैं, साथ में वो अपनी मदर की भी हेल्प करते हैं हाउस होल्ड वर्क में. क्या आप लोग अपनी मदर की हेल्प करते हैं? आप सबको भी अपनी मदर की थोड़ी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए, और ये एक अच्छी हैबिट होती है. सो आज से ही प्रॉमिस कर लो कि थोड़ा थोड़ा अपनी मामा को जरूर हेल्प करना, ठीक है? समटाइम्स दे हेल्प इन द फील्ड्स, और वो बच्चे फील्ड्स में भी काम करते हैं. दे ऑल्सो हेल्प इन द वीडिंग द ग्रास, दे लुक आफ्टर द कैटल. समटाइम्स वे प्रिपेयर जैगरी, वाओ गुड़, जो कि घर में बनाते हैं, एंड सेल इट इन द धुमरी मार्केट टू अर्न एक्स्ट्रा मनी. और वो गुड़ बना के धुमरी मार्केट में बेचते हैं ताकि उनको एक्स्ट्रा मनी मिल जाए. So last year my daughter fell ill. There is a small dispensary in the village which has a doctor and two nurses. Since we could not meet the expenses of the dispensary, we had to borrow money from the Kashinath for her treatment. और लास्ट ईयर ही शुगना की जो बेटी है वो बीमार हो गई, और वो इतनी बीमार हुई कि उसको डिस्पेंसरी ले जाना पड़ा. और डिस्पेंसरी में डॉक्टर और नर्सेज हैं, उसका खर्चा उठाने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, तो उन्होंने कहाँ से पैसा बोरो किया? बोरो मीन्स उधार.
और उन्होंने जब बोरो किया पैसा, वो काशीनाथ से किया ट्रीटमेंट के लिए. As you saw in the Shugna case, poor families in rural areas spend a lot of time every day collecting firewood, getting water, grazing their cattle, cooking and cleaning. जैसा कि आपने शुगना की स्टोरी पढ़ी और कुछ पुअर पीपल के बारे में जिनको आप जानते भी हैं, रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं, तो वो अपनी दिन का जो काफ़ी टाइम है ना, वो फायरवुड इकट्ठा करने में, ग्रेजिंग एनिमल्स, गेटिंग वाटर, कुकिंग, क्लीनिंग, इन सब में उनका टाइम लग जाता है. Nearly 2/5 of the all rural families in our country are agricultural labor. और जैसा कि 2/5 रूरल जो families इंडिया की है ना, वो agricultural labor है. So there are some who have some plots of land while others some has Sugunas and Lalan are landless. कुछ के पास जमीन का छोटा मोटा टुकड़ा है, लेकिन अधिकांश लोग शुगना और ललन की तरह है लैंडलेस, जिनके पास कोई जमीन नहीं है. और दे माइग्रेट टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क. और जब पूरे साल उनको काम नहीं मिलता है ना, इट्स नॉट बीइंग एबल टू टू अर्न मनी थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल उनको काम नहीं मिलता है, तो वो क्या करते हैं, दे माइग्रेट वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ वर्क. सो इन अ पर्टिकुलर सीजन वो क्या करते हैं, वो माइग्रेट कर जाते हैं. माइग्रेट यानी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं. अब मैं बताती हूँ चोतक की कहानी. तो चोटक आई ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, ओनली 2 बीघा. उसके पास 2 बीघा जमीन है चोटक के पास में. And my family does all the work in the fields. During the harvest season, I take the help of the other small farmers. In turn, I help them to harvest their fields. और मैं उन लोगों से थोड़ी सहायता लेता हूँ और फिर बदले में मैं भी उनकी सहायता करता हूँ. I have taken a loan from the Vishnu to buying seeds, fertilizer, pesticides, and Vishnu is a trade from the Delhi. विष्णु जो है वो एक व्यापारी है और विष्णु से पैसा उधार लेता है चोटक, जो कि बीजों को खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए लेता है. एंड आई हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन द लोन. और वो इसके बदले जो इंटरेस्ट भी देता है, इंटरेस्ट मीन्स ब्याज देता है उस पैसे को लेने के बदले. सो टू पे बैक देयर लोन्स आई गिव हिम वेट एट अ लोअर प्राइस. सो सैड. देखो, उस लोन को उसे देने के लिए क्या करना पड़ता है, उस लोन को उसे वापस देने के लिए अपने गेहूं सस्ते में ही बेचने पड़ते हैं. एंड आई विल प्रोबेबली गेट 15 bags ऑफ wheat दिस ईयर फ्रॉम माई फील्ड्स. और उसको सिर्फ 15 bags ही मिले हैं, जिसमें कि 10 bags वो सेटल कर देगा उस लोन के बदले, और 5 bag वो अपने घर में यूज करने के लिए रखेगा. सो दे विल बी नॉट फॉर इनफ, वो तो उसके लिए इनफ नहीं है. अब काशीनाथ एक राइस मिल में काम करता है, विच इज अ फ्यू माइल्स फ्रॉम द धुमरी, जो कि धुमरी से थोड़ी ही दूरी पर है. वी ऑल्सो हैव 2 काउस. उसके पास 2 गाय भी है. एंड उसके पास में दूध बेचता है मिल्क कोऑपरेटिव में, ताकि उसको एक्स्ट्रा पैसा मिले. देखा आपने, चोतक के पास में तो गाय है ना, ताकि वो उसका एक्स्ट्रा मिल्क जो होता है ना, वो उसको सेल कर देते हैं और उसको थोड़ा पैसा मिल जाता है. ऑन द अनदर हैंड शुगना क्या करती है, शुगना वर्क करती है लोगों के घरों में, ठीक है. और जो उसका हस्बैंड है, जो उसके पति लल्लन है, वो भी खेतों में काम करते हैं. अब आप ये देखिए, मैनी टाइम्स स्मॉल फार्मर्स सच एज चोटक हैव टू बोरो मनी टू द परचेस सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. जैसा कि छोटे किसानों को बीज के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए पैसा बोरो करना पड़ता है. रिच फार्मर्स, शॉपकीपर्स, ट्रेडर्स से लेना पड़ता है. एंड क्रॉप्स आर समटाइम्स ruined बिकॉज ईदर द सीड्स आर नॉट गुड फॉर द क्वालिटी. और कभी कभी क्रॉप खराब भी हो जाती है. वो किसकी वजह से, अगर सीड्स की क्वालिटी अच्छी ना हो. और जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, अटैक देम, कुछ पेट्स भी उन पे अटैक कर देते हैं. क्रॉप्स कैन ऑल्सो फेल इफ द मानसून इज नॉट गुड. और आपको पता है, इंडिया में जो रेन होती है ना, उस पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. तो अगर मानसून भी अच्छा नहीं होता है ना, तो वो क्रॉप्स भी खराब हो जाती है. तो इन सच अ सिचुएशन, जब कभी ऐसा होता है तो क्या होता है, फार्मर्स आर अनएबल टू पे देयर लोन and pay back their loan. Sometimes to survive they may be borrow
मोर मनी, इसके लिए उनको थोड़ा पैसा और उधार लेना पड़ता है, मेकिंग इट्स इम्पॉसिबल फॉर दैम टू रिटर्न इट। और कभी कभी अगर वो नहीं दे पाते हैं, इन सम केसेस, इन सम एरियाज, तो क्या करते हैं, फार्मर्स हैव कमिटेड सुसाइड बिकॉज ऑफ दिस। सो सैड। अगर फार्मर अपना पैसा नहीं दे पाता है इन रिटर्न में वापस, तो वो कभी कभी सुसाइड भी कर लेते हैं। Farmers also take loan where there is a marriage in the family। और फार्मर के, अगर किसान के घर में कोई शादी होती है ना, तो भी वो पैसा लेता है ना। एट दिस टाइम दे हैव टू सेल और mortgage their small lands in order to repay the loan, turning them into landless farmer। और फार्मर को अगर उनके घर में कोई शादी होती है तो लोन भी लेना पड़ता है, और उसको क्या करना पड़ता है, समटाइम्स उसको अपनी जमीन बेचनी भी पड़ती है, और क्या करना पड़ता है, मार्गरेज, इट मीन्स गिरवी रखना पड़ता है ना, अपनी जमीन के टुकड़े को। तो टू गिव द लीगल राइट्स टू ओन द हाउसेस और लैंड टू समवन इफ डू नॉट पे द मनी बैक दैट यू हैव बोरोड फ्रॉम दैम। यानी जिससे कभी आपने पैसा उधार लिया है और अगर आप नहीं दे पाते हैं, तो उस गिरवी रखी हुई चीज को वो रख लेता है। तो क्या करते हैं, किसान के पास तो सिर्फ अपनी जमीन होती है गिरवी रखने के लिए, तो ब्रिटेन जब वो नहीं दे पाता है, टर्निंग दैम इनटू लैंडलेस फार्मर, उसकी वजह से वो बिना जमीन के रह जाते हैं। एंड काशीनाथ एंड विष्णु, अगर हम बात करें काशीनाथ और विष्णु की, तो इन एडिशन ऑफ द लैंड, काशीनाथ फैमिली owns a rice mill and the cloth shop. He buys rice from the Dhumri and surrounding villages. They earn a lot of money from this. For returning the rice mill, the use of their own money and borrowed some from the government bank. Sorry। अब काशीनाथ है ना, वो थोड़ा सा अच्छा पैसे वाला है। वो राइस खरीदता है धुमरी से और आसपास के लोगों से भी खरीदता है, और फिर वो उसको गवर्नमेंट से लोन ले लेता है अपने, कहाँ पे, ओन मनी पे, है ना। और बोरो सम, और अपनी कुछ खुद के पैसे लगाता है और कुछ गवर्नमेंट से ले लेता है। विष्णु इज अ बिग फार्मर, विष्णु भी बहुत बड़ा फार्मर है। एंड दे हैव लॉट ऑफ लैंड ऑन विच ही ग्रोज शुगर केन। वो भी अपने खेतों में शुगर केन उगाता है। मील ऑनर्स एंड ट्रेडर्स बाय शुगर केन फ्रॉम हिम फॉर यूज इन शुगर मिल। लैंड ऑनर्स जो होते हैं, ट्रेडर्स जो व्यापारी होते हैं, वो गन्ना लाते हैं। ट्रेडर्स केम फ्रॉम द सिटीज सच एज दिल्ली एंड मुंबई टू बाय ट्रक लोड्स ऑफ व्हीट एंड राइस। और बड़े बड़े व्यापारियों को वो अपना गेहूं और चना, वो जो चावल होता है ना, वो देता है। अब सदानंद की बात करें हम, हिज हाउस इज नियर द सी। उसका घर कहाँ है, सी के पास में है। और दे हैव अ स्मॉल बोट, उसके पास में एक स्मॉल बोट भी है। Some of them are owned by the fisherman while another are some hire। कुछ लोगों के पास में अपनी खुद की नाव है, बट कुछ लोग उसको हायर भी, किराए पर भी ले लेते हैं। Some boats have engines fitted to them, so these can go far to the sea for the bigger catch। और किसी के पास तो इंजन भी है बोट में, तो उसकी वजह से वो क्या, बहुत दूरी तक जा सकता है। सदानंद लीव्स होम वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। और सदानंद अपने घर से सुबह जल्दी निकल जाता है, और 7 बजे तो वो वापस आ ही जाता है। यानी जो सदानंद है ना, वो बहुत जल्दी अपने घर से निकल जाता है, और ही केम बैक विथ हिज कैच, और मछलियां पकड़ी हुई लेकर आता है। Some of the fishes catch to keep aside from the family of the consume। कुछ वो अपने घर के लिए रख लेता है, but the rest of the assassinated the woman who came from the nearby villages। Traders also buy fish to sell in the town। और कुछ वो अपने गांव में बेच देता है। Some of the money obtained by the selling fish is kept away from the repairing of boat and buying equipments। कुछ पैसा वो रिपेयरिंग के लिए और इक्विपमेंट्स के लिए खरीदने के लिए रख लेता है। In the evening, the nets are untrangled and repaired। शाम को वो अपने नेट को रिपेयर भी करता है। लेकिन अब नीलिमानी जो है ना, एंड सदानंद हैव अ डिफिकल्ट टाइम। उनके पास भी एक डिफिकल्ट टाइम आता है, और वो कब आता है, ड्यूरिंग द मानसून फॉर अबाउट 4 months। और ड्यूरिंग मानसून आता है डिफिकल्ट टाइम, और वो डिफिकल्ट टाइम 4 महीने के लिए आता है,
जब उनके पास में क्या होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो मुश्किल क्यों होता है? सदानंद डू नॉट गो फिशिंग, वो मछलियां पकड़ने के लिए नहीं जा पाता, बिकॉज इट इज ब्रीडिंग टाइम फॉर द फिशेस, क्योंकि ये समय ब्रीडिंग टाइम होता है ना, मछलियां अंडे देती हैं उस टाइम। सो दे अर्न मनी बाय मेकिंग बास्केट्स। रिसेंटली दे टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक टू बाइंग अ बिगर बोट। और इस समय के लिए उसको टोकरियां बनानी पड़ती है, मजदूरी करनी पड़ती है, या फिर वो बैंक से पैसे को लोन लेता है। एग्रीकल्चर लेबर जो होते हैं ना, एंड फार्मर्स के लिए बहुत मुश्किल है अगर उनको फसल खराब हो जाती है। ठीक है, तो इन धुमरी देर इज एग्रीकल्चर लेबर्स लाइक शगुना एंड मैनी स्मॉल फार्मर्स लाइक द चोटक एंड द बिग फार्मर्स लाइक काशीनाथ। सबके लिए मुश्किल है ना। इंडिया अबाउट 2 out of every 5 रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चर लेबरर। आप ये देखिए, इंडिया में हर 5 व्यक्ति के पीछे 2 व्यक्ति जो है वो क्या है, एग्रीकल्चर लेबरर है इन रूरल एरियाज। सो द वर्क ऑन द फील्ड्स ऑफ द अदर पीपल, वो दूसरों के खेतों में काम करते हैं और वो लैंडलेस भी होते हैं। तो जो चोटक जो है, उसके जो इनफ, उसके पास में तो खेत है ही नहीं, उसकी पूरी डिमांड ही नहीं हो पाती है। तो 80% ऑफ द फार्मर्स आर लाइक हिम। ओनली 20% ऑफ इंडियाज फार्मिंग लाइक काशीनाथ, यानी सिर्फ और सिर्फ काशीनाथ के जैसे जो फार्मर्स हैं वो 20% ही है। These big farmers own most of the land in the village. A large part of what is produced and sold in the market. तो वो अब क्या करेंगे, क्या बेचेंगे? तो many big farmers are also engaged on the other business. तो वो सभी दूसरे व्यवसाय में भी लगे हुए हैं, दूसरे भी काम करते हैं। Apart from the farming, दूसरे क्या काम करते हैं? यानी खेती के अलावा apart from farming, many people in rural areas depend upon the poultry farming, animal husbandry, dairy production, fishing, and collecting most of the from the forest, and collecting mahua, tandu leaves, honey, and selling it to the traders is an important source of income for them. यानी किसान क्या करते हैं, वो जानवरों को पालते हैं, डेयरी प्रोडक्शन लेते हैं, अंडा, मीट, दूध, फिश बेचते हैं, जंगलों से वो कलेक्ट करते हैं महुआ, तांदू लीव्स इकट्ठी करते हैं, हनी इकट्ठी करते हैं, और फिर वो जाके उसको बेचते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ यानी टाइप्स ऑफ फार्मर्स। और टाइप्स ऑफ फार्मर जो होते हैं वो मैं आपको इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, बिकॉज ये आपको एग्जाम में भी आएगा। तो देर आर 3 बेसिकली, अगर 3 एग्रीकल्चर क्लासेस होती हैं, लेकिन 4th क्लास भी मैं आपको बताती हूँ। इन इंडिया देर आर द 3 एग्रीकल्चर क्लासेस ऑफ द लैंड ऑनर्स। यानी लैंड ऑनर्स यानी जिसकी खुद की जमीन होती है, द टेनेंट्स यानी जो किराए पे लेते हैं, एंड द लेबरर यानी जो खेती का मजदूरी में काम करते हैं। बट द 4th क्लास इज नॉन एग्रीकल्चरिस्ट, यानी 4th होता है कि उनके पास तो खेती का होता ही नहीं है कुछ, लैंडलेस होते हैं वो। तो वो क्या करते हैं, वो एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, कलेक्टिंग लीव्स और हनी, है ना, महुआ, ये सब खरीदते हैं, बेचते हैं, और दूसरों के खेतों में काम भी करते हैं। सो द कमोडिटीज आर सोल्ड टू द ट्रेडर्स इन द विलेज इटसेल्फ। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन द क्या करते हैं, मंडीज में बेचते हैं। मार्केट इन लार्जली मार्केट थ्रू प्राइवेट इंटरमीडिएटर्स विद कंट्रोल बोथ क्रेडिट एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट। यानी जो मीडिएटर्स होते हैं ना, बिचौलिए जो होता है इंटरमीडिएटर, वो मार्केट को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखते हैं, क्योंकि वो सामान तो खरीदते ही हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। सो द लैंडलॉर्ड और मालिक, अब आप ये देखिए, लैंडलॉर्ड और मालिक क्या होते हैं, आर द 2 टाइप्स, वो 2 तरीके के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एब्सेंट लैंडलॉर्ड्स। एब्सेंट लैंडलॉर्ड्स यानी जिनकी खुद की जमीन होती है बट दे लिव इन द सिटी एंड टाउन्स, एंड दोज हु रिसाइड इन द विलेज इन विच दे हैव द ओन लैंड। और कुछ जो कि गांव में ही रहते हैं जिनकी खुद की जमीन होती है। द मालिक, मालिक होता है जो एग्रीकल्चर इनकम प्राइमरली फ्रॉम द प्रॉपर्टी राइट्स, he gets the share of the produce of the land and he owns in cash as well in the kind। यानी वो खेतों में
जो शहरों में रहते हैं ना बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स, तो वो तो गांव में नहीं आते हैं, तो वो क्या करते हैं, या तो अपने प्रोडक्शन के बदले वो प्रोडक्शन ही लेते हैं, या कैश पैसा लेते हैं, या उनको ईयरली बेसिस पे दे देते हैं. सो मे हैव गिव दिस लैंड ईदर टू द टीनेंट एंड मे कल्टिवेटेड इट बाय हायरिंग लेबर्स. या तो वो हायर करते हैं लेबर्स, या वो किराए पे दे देते हैं. ही मे मैनेज द हायर्ड लेबर्स हिमसेल्फ और थ्रॉट अ मैनेजर. और या फिर वो हायर भी करते हैं और दूसरों से लेबर भी मंगवा के काम करवा लेते हैं. ठीक है. अब किसान जो है, फार्मर जो है ना, मे बी स्मॉल लैंड ऑनर्स और अ टेनेंट्स. यानी किसान क्या होता है, किसान वो होता है जो कि स्मॉल, जिसके पास खुद की जमीन भी होती है, या वो किराए पर भी लिया हुआ होता है. ठीक है. उसमें कि स्मॉल किसान होते हैं साइज के अकॉर्डिंग अगर देखी जाए, तो जो बहुत छोटे छोटे किसान होते हैं जिनकी खुद की जमीन होती है. और द किसान हिमसेल्फ और मोर मेंबर्स ऑफ द फैमिली एक्चुअली वर्क इन द फील्ड्स. किसान और उसका परिवार क्या होता है, छोटे से खेत में काम करते हैं. समटाइम्स द इनकम ऑफ द किसान इज लिटिल, सो दे हैव एज हिज फैमिली मेंबर्स वर्क इन एग्रीकल्चर लेवल. बहुत कम आमदनी होती है ना, तो वो और उसका परिवार दोनों मिलकर खेतों में काम करते हैं. अब यहाँ पे मजदूर है. मजदूर क्या होते हैं, मजदूर आर दोज लैंडलेस विलेजर्स हु अर्न देयर लाइवलीहुड प्राइमरली फॉर वर्किंग ऑन अनदर पीपल लैंड. मजदूर तो वही है जो कि दूसरों के खेतों में काम करते हैं. एंड दे रिसीव वेजेस इन कैश और काइंड. जिनको कि मजदूरी या तो कैश में मिलती है, पैसे में, या फिर उसी काम के बदले उनको कुछ सामान दे दिया जाता है. अ न्यू पावर स्ट्रक्चर हैज emerged इन द विलेज. लेकिन आजकल गांव में एक नया emerge हुआ है विलेजेस में, और वो है द फोर्थ होल्डर में बी क्लासिफाइड इन द फोर्थ ग्रुप. और ये चार भागों में विभाजित करती हूँ मैं, इसको चार पार्ट में डिवाइड करती हूँ. और ये फोर्थ ग्रुप कौन कौन से हैं, those who have power based on the ownership and control of land. जिनका की ऑनरशिप होती है और लैंड को कंट्रोल करते हैं. those who have power based on their caste. ठीक है, जिनके पास कास्ट के हिसाब से पावर होती है. those who have power based on the numerical strength. संख्या के अनुसार जिनकी संख्या के ऊपर कंट्रोल होता है ना, बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में वो लोग होते हैं. एंड दोज हु हैव पावर बिकॉज ऑफ द पोजीशन. उनकी पोजीशन के हिसाब से उनके पास पावर होती है, बिकॉज दे होल्ड द पंचायत और लोकल बॉडीज. क्योंकि वो होल्ड करते हैं पंचायत या लोकल बॉडीज में, उनके पास में पावर होती है. ठीक है. तो चैप्टर तो हमें बहुत इजी और इंटरेस्टिंग लगा. आई होप आप सबने सब्सक्राइब कर लिया होगा. पर जो भी नए बच्चे हमसे जुड़े हैं ना, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड थैंक यू. आप दूसरे अगर वीडियोस भी देखेंगे ना, वो भी आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे. थैंक यू वंस अगेन. गुड बाय.